सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। सबसे पहले सियासी मामलात की बात कर लेते हैं। निजी शोबे को LNG दरामद करने की इजाज़त दे दी गई है। 2 निजी कंपनीज को LNG दरामद और फरोख्त का लाइसेंस जारी हो गया है। ओगरा ने लाइसेंस 10 साल के लिए जारी किया है। इससे पहले सिर्फ हुकूमत ही LNG दरामद करती थी, ताहम अब निजी शोबे को भी इसकी इजाज़त मिल गई है और 2 निजी कंपनीज को LNG दरामद और फरोख्त का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। ओगरा की जानिब से ये लाइसेंस 10 साल के लिए जारी किया गया है। ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से जारी ट्वीट में कहा गया है कि अप्रैल से लाहौर के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं की जाएंगी। ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि परवाजों की मुअत्तली मौसम गर्मा के निज़ामुल औकात में मुतअद्दिद तब्दीलियों के तहत की गई है। परवाजों से मुतल्लिक रद्दोबदल आता है तो मुसाफिरों को आगाह किया जाएगा। ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये कहना है कि अप्रैल से लाहौर के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं की जाएंगी। कराची के इलाके महमूदाबाद में नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ दूसरे मरहले में ऑपरेशन जारी है। 2 किलोमीटर के रकबे पर कायम पक्की तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन। महमूदाबाद में नाले पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दूसरे मरहले में ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। एंटी इंक्रोचमेंट अमले ने ऑपरेशन करते हुए 2 किलोमीटर के करीब रकबे पर कायम पक्की तजावुजात को खत्म कर दिया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज मसूद आलम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 57 मकानात ऐसे हैं जो ज्यादा मुतासिर होंगे। ऐसे घरों को इमदाद फराम की जाएगी। दूसरी जानिब घरों के मुतासिरीन ने हुकूमत से ऐलान की गई इमदादी रकम और मुतबादिल रिहाइश जल्द फराम करने का मुतालबा कर दिया। ये कहते हैं कि आपको प्लाट भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे। अभी तक ना कोई जगह बताई है फिलहाल और ना ही कोई रकम की कोई वो बताई है। घर अभी तोड़े जा रहे हैं, कोई कंपलसेट नहीं दिया इन्होंने, ना इन्होंने उसके मुतबादिल लोगों को किराया दिया है कि लोग अपनी जगह खाली कर रहे हैं। परेशानी में है, सब तोड़ फोड़ के बैठे हुए हैं। इतने दिनों से पहले जब से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, काम धंधे वैसे मुतासिर हुए थे। KMC हुकाम के मुताबिक महमूदाबाद नाले को मॉडल बनाने के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं, जिसके लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़, कराची। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का चेयरमैन के घर के सामने धरना 36 घंटे से जारी है। धरने में खवातीन, बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहिरीन का कहना है कि धमकियों और FIR से घबराने वाले नहीं। इस वक्त धरने में मौजूद है हमारे नुमाइंदे तनवीर बहलीम, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। तनवीर, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? 36 घंटे से जो स्टील मिल के मुलाजमीन हैं स्टील मिल के चेयरमैन के घर के सामने धरना दिए हुए हैं, जिसमें खवातीन, बच्चों, बुजुर्ग की बड़ी तादाद शामिल है और मुजाहिरीन सर्द मौसम के बावजूद यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि हुकूमत जबरी बरतरफी कर रही है, जिसके खिलाफ वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुजाहिरीन से हमारी बात, उनका ये कहना है कि जो स्टील मिल की जानिब से जो घर अलॉट किए गए थे वो घर उनसे छीने जा रहे हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। इसी तरीके से जो मुजाहिरीन के मुतालबात थे कि जिस तरीके से हुकूमती ऐलानात किए गए थे कि गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, मगर जो मुजाहिरीन कहते हैं कि उनको अभी तक किसी किस्म की रकम नहीं मिली है और जो उनसे वादे किए गए थे कि प्लॉट के बदले प्लॉट दिया जाएगा, मगर अब तक उनको घर भी नहीं मिला है। मुजाहिरीन ये का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये एहतजाज ताहाल जारी और मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर सूबे के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। कहते हैं कि वज़ीर आज़म के लोग उन्हें गलत गाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध की गैस पर इसके अवाम का हक है, लेकिन विफाक इस पर डाका डाल रहा है। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि विफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ कानून के मुताबिक नहीं हैं। सिंध के लोगों के साथ खड़े हो और सिंध के लोगों के साथ ज़बानी जमा खर्च ना करें। सिंध के लोगों के साथ खड़े होने में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुर्बानी दें, निकले। ऐसे करने से नहीं होगा। मुझे पता है आपके बस में नहीं है, आप लोगों के बस में नहीं है, इसलिए चलाने वाला कोई और है। फेडरल गवर्नमेंट से पैसे नहीं ले सकते हो और ऊपर से फिर कहते हो ये तो भाई मौजूद है गैस। और मैं भी आपको नंबर्स के साथ बताऊंगा कि गैस मौजूद है, जो सिंध का हक है, सिंध के लोगों का हक है। और ये फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली
इस हक पे डाका मार रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं और वो मिसगाइड हुए चले जा रहे हैं, चाहे कोई भी मसला हो। मैं ज्यादा आगे बात नहीं करूंगा, आज ये गैस की बात है और पावर की बात है, उसी पे सिर्फ फोकस करता हूँ। वफाकी हुकूमत की ये जो पॉलिसीज हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कि आइन से वायलेशन में है। अपोजिशन नैब के खिलाफ डट गई। चेयरमैन नैब के खिलाफ करारदाद और तहरीक वापस लेने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कल अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को भी तलब किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान कहते हैं कि फैसला ऐवान में होगा। मौलाना हलवा खाना चाह रहे थे लेकिन चाय बहुत ज़बरदस्त है। अपोजिशन के नैब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत अहम बैठक। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान और कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने शिरकत की। सलीम मांडवीवाला ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए कहा कि नैब के खिलाफ करारदाद और तहरीक इल्तवा के फैसले पर कायम हैं। ये जो इशूज़ हैं नैब के जो मैंने उठाए हैं, इसको गवर्नमेंट के साथ बैठ के हम एक कंसेंसस क्रिएट करेंगे और इन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। अब उस मीटिंग का इंतज़ार था, लास्ट वीक ये नहीं हुई मीटिंग, और अब मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग होगी। कल दोबारा उन्होंने रीअश्योर किया है। अपोजिशन ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने अपोजिशन के नैब से मुतालिक मुतालबात तस्लीम करने का इंदिया दिया है। हुकूमत की जानिब से खसूसी कमेटी के क़याम की भी तजवीज़ दी गई। अपोजिशन को चाहिए अब कि वो पार्लियामेंट की तरफ देखे। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है जो गुफ्तगू का फोरम है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल पर बाबर अमान बोले कि मौलाना हलवा कहना चाह रहे थे लेकिन टी इज वेरी फैंटास्टिक। गलती हो गई है मौलाना से, वो हलवा कहना चाह रहे थे। आप क्या और जो टी है दैट इज फैंटास्टिक। बाबर अमान ने कहा कि पीडीएम 100 दिन के अंदर अपनी मौत आप मर गई। अपोजिशन अब ऐवान की तरफ देखे। अपोजिशन के राब्ते से मुतालिक DG-ISPR ने वाजे कर दिया कि आईनी इदारों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए, जहां उनका कहना था कि चिन्यूट माइंस एंड मिनरल्स में उन्होंने 600 अरब रुपए बचाए। गरीब आवाम का पैसा बचाया, नैब को तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया मगर अभी तक रिपोर्ट फराहम नहीं की गई। उन्होंने एक बार फिर चिन्यूट माइंस के हवाले से बयान दिया कि कौम के 600 अरब बचाने पर नैब को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने शहबाज शरीफ के टैक्स रिकॉर्ड का ऑडिट करने वाले ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब करने की दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने रिकॉर्ड समेत तलबी के अहकाम दे दिए। पार्टी रहनुमाओं ने नैब के ट्रायल को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। सिर्फ इंतकाम है और अल्लाह ताला सिर्फ आगे गुजर जाए। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत से वापसी पर पुलिस और कारकुनों में तसादुम हो गया। पुलिस पर MSF कारकुन फैसल को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम लगाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत आज तक उन पर एक धैले की करप्शन साबित नहीं कर सकी, सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी, खालिद महमूद, सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ उमर असलम। PTI के MNA गुलदाद खान ने पार्टी वर्कर्स को ही हैवान कह डाला। नाराज कारकुनान को मनाते हुए उन्हें बगैर चमड़े की मखलूक से तशबीह दे दी, जिस पर उनको कड़ी तनकीद का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्करान जिम्मेवारान का वजूद सरमन न लरी د دې مثال د یو داسې حیوان دی چې معمولی راحت او خوشحالي ورته میلاویږي نو په جامو کې نه ځایږي. موږ سره د پاکستان تحریک انصاف هغه ملګري دي چې د دې په وجود سرمن نشته. कुछ खेल की बात करते हैं। PCB क्रिकेट कमेटी ने कौमी टीम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार कर दिया। टीम सिलेक्शन पर भी सवाल उठा दिया। कमेटी के सरबराह सलीम यूसुफ कहते हैं कि टीम की हालिया कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। टीम के इंतखाब और फाइनल 11 के चुनाव में भी बेहतरी होनी चाहिए थी। जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने उनको एडवांटेज दिया है क्योंकि जाहिर बात है कि टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो अप एंड डाउन है इस वक्त कोविड की वजह से, और पूरी दुनिया में जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो कोविड की वजह से और हमारी कुछ प्लेयर्स की इंजरीज हुई हैं, जिसकी वजह से मैचेस की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी बेहतर नहीं हो सकी। हमारा तो ये है कि हमने अभी क्योंकि सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट टाइम है और साउथ अफ्रीकन टीम आ रही है,
तो हमने दोनों कोचेस को ये डिस्कस किया है कि हम इनको रिव्यू करेंगे आफ्टर द सीरीज ऑफ साउथ अफ्रीका। और इस बुलेटिन से इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।